You said never let me go. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं बात करूंगा सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे और इसके फीचर्स, डिज़ाइन, इन सभी की बात करेंगे। इसका मॉडल नंबर क्या है और वैसे जो ये रेफ्रिजरेटर आता है वो कर्ड मैस्ट्रो के साथ में आता है। इसके अंदर आप कर्ड वगैरह बना सकते हो और इसकी जो लीटर कैपेसिटी रहेगी वो 644 लीटर के अंदर आता है। तो धीरे धीरे हम इसके फीचर्स जानेंगे और इसके स्पेस के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे 644 लीटर है तो सभी में क्या होता है, साइड बाय साइड में पहले जो कस्टमर का पेन पॉइंट था वो ये था कि इसका फ्रीजर सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। तो कुछ कस्टमर इसको डिनाई करते थे कि इसका फ्रीजर बहुत बड़ा है, हमारा इतना यूज नहीं है। इसके अंदर अब क्या रहेगा, ये सैमसंग ने 2023 में इसको कन्वर्टेबल कर दिया है, जैसा कि डबल डोर में आता था। तो इसमें क्या है कि आप इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करके आप यूज कर सकते हो। इस कन्वर्टेबल के अंदर भी इसके अंदर 5 मोड दिए हुए हैं। 5 मोड में क्या रहेगा, फर्स्ट तो रहेगा नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड जैसा आप फ्रिज पहले से यूज करते रहे हो कि ये फ्रीजर कंपार्टमेंट रहेगा और ये फ्रिज कंपार्टमेंट रहेगा। इसके अंदर फिर आता है सीजनल मोड। सीजनल मोड का क्या बेनिफिट है कि सपोज दैट आपको सर्दी के टाइम पे इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसके इस फ्रीजर सेक्शन को आप बंद कर सकते हो, सिर्फ आप फ्रिज सेक्शन को ऑन रख सकते हो। फिर आता है इसका वेकेशन मोड। वेकेशन मोड के अंदर क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली कहीं बाहर जाते हैं 2 से 3 दिन के लिए और हम रेफ्रिजरेटर को बंद कर देते हैं तो उसके अंदर स्मेल जनरेट हो जाती है, या फिर अगर हम ऑन रखते हैं तो वो ओवर फ्रीजिंग कर देता है। जैसे आपके लेयर आ जाती है, जो चीज़ आपने उसके अंदर रखी हुई, खाना रखा हुआ है, सपोज दैट कोई भी आइटम रखा हुआ है उसके अंदर लेयर आ जाती है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं होगी। अगर आप वेकेशन मोड पे इसको डाल दोगे तो ये आपका ऑप्टिकल पावर लेगा, नॉर्मल कूलिंग पे रन रहेगा, जिससे आपका ना स्मेल क्रिएट करेगा और ना ही आपके ओवर फ्रीजिंग होगी। फिर आता है इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्रिज। एक्स्ट्रा फ्रिज के अंदर क्या आता है कि इसके फ्रीजर सेक्शन को, ये जो पूरा कंपार्टमेंट है, आप इसको फ्रिज की तरह यूज कर सकते हो। जो इसकी टोटल लीटर कैपेसिटी है 644, वो आप पूरा फ्रिज के अंदर यूज कर सकते, फ्रिज बना करके यूज कर सकते हो। फिर आता है इसका होम एलोन मोड। होम एलोन मोड में क्या रहेगा कि जैसे आपके घर पे 1 या 2 मेंबर हैं तो आपको इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो वेस्टेज चलती रहेगी, पावर की भी वेस्टेज रहती है और फ्रिज भी अननेसेसरी काम करता रहेगा। तो आप इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करके मिनी फ्रिज बना करके यूज कर सकते हो। साथ के साथ इसके अंदर आता है कन्वर्टेबल के साथ ये जो रेफ्रिजरेटर है ये ट्विन कूलिंग आता है। ट्विन कूलिंग का बेनिफिट क्या रहेगा, ट्विन कूलिंग का बेनिफिट ये रहेगा कि इन दोनों कंपार्टमेंट के फ्रीजर और फ्रिज के अंदर 2 इंडिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम है। सेपरेट कूलिंग कॉइल है, फ्रीजर सेक्शन की भी सेपरेट है और फ्रिज सेक्शन की भी सेपरेट है। डुअल फैन है, सेपरेट इसके लिए है, सेपरेट फ्रिज सेक्शन के लिए, सेपरेट फ्रीजर सेक्शन के लिए। ये ट्विन कूलिंग होगा। उससे बेनिफिट क्या रहेगा, एक तो आपकी ओडोर मिक्सअप नहीं होगी, जैसे फ्रीजर की फ्रिज में जा रही है, फ्रिज की फ्रीजर में जा रही है, वो नहीं मिक्सअप होगी। और अप टू 70% तक आपका फ्रूट वेजिटेबल जो भी आप इसके अंदर रखते हो उसमें मॉइस्चर रिटेंशन बना के रखेगा। फिर आता है इसके अंदर कर्ड मैस्ट्रो। कर्ड मैस्ट्रो जैसे मैं बात कर रहा था, इसकी ये जो है कर्ड मैस्ट्रो, इसके अंदर 1 लीटर का स्पेस दिया हुआ है। अगर आप इसके अंदर दही जमाना चाहते हो तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि आप 1 लीटर का ये बॉक्स है, इसके अंदर 1 लीटर आप दूध फिल करेंगे, हल्का गुनगुना, उसके अंदर खट्टा डाल के आप हिला करके इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद अगर आप सॉफ्ट दही चाहते हो तो वो 6 घंटे का इसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस रहेगा, और अगर आप थिक चाहते हो तो वो 7 घंटे का रहेगा। बाकी इसके अंदर आप अगर योगर्ट चाहते हो तो वो 12 घंटे तक का प्रोसेस इसका रहेगा, अगर आप योगर्ट इसके अंदर बनाना चाहते हो। अब 2022 का जो भी कर्ड मैस्ट्रो रेफ्रिजरेटर आता था उसके अंदर क्या है कि ये जो हम कर्ड मैस्ट्रो का बॉक्स देख रहे हैं ये हम डिटैच नहीं कर सकते थे, अलग नहीं निकाल सकते थे। वो अगर आपको इसको डिटैच करना है, निकाल करके यूज करना है स्पेस को, तो आप इसे इजीली रिमूव करवा करके और आप इस स्पेस को भी यूज कर सकते हो। 2023 में ये इन्होंने बहुत ही अच्छा वो दिया है कि कर्ड मैस्ट्रो की वजह से जो स्पेस अगर आपको लग रहा है कि नहीं यूज करना है कर्ड मैस्ट्रो का, तो आप डिटैच करके बाहर रख सकते हो। ये बेनिफिट इसके अंदर रहेगा। फिर इसके अंदर आता है आपका स्मार्ट थिंग। स्मार्ट थिंग क्या काम करेगा कि आप अपने रेफ्रिजरेटर को स्मार्ट थिंग ऐप के थ्रू अपने फ़ोन से आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हो उसकी। प्लस जैसे आप सपोज दैट आप वेजिटेबल या फ्रूट्स आप इसके अंदर रख रहे हो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रूट और वेजिटेबल्स ऑरेंज की जो एक वो रहता है
साइकिल रहता है कि इतने दिन तक ये फ्रेश रहेगा, तो उसमें ऑटोमेटिक वो एक्सपायरी डेट दिखा देगा आपके जो भी फ्रूट वेजिटेबल आप इसके अंदर रख रहे हो, तो वो भी आप इसके अंदर ट्रैक कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो आएगा, ये जो डिस्प्ले दी हुई है यहाँ पे, ये पहले बाहर आती थी और 2022 और 23 के रेफर 22 में जो आती थी वो भी यहीं आती थी, 23 में भी यहीं आएगी। 23 में जो इसमें वाईफाई जो स्मार्ट थिंग मैंने आपको बताया वो कर दिया। बाकी एआई बेस ये रेफ्रिजरेटर रहेगा तो अप टू 10% आपकी इलेक्ट्रिसिटी और सेव करेगा। फिर आता है इसके अंदर प्रेशराइज सेल्फ कूलिंग। प्रेशराइज सेल्फ कूलिंग क्या है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है, अगर आप इसके अंदर कोई भी आइटम रख रहे हो तो उसके टेम्परेचर को प्लस माइनस 0.5 डिग्री ही फ्लैक्चुएट होने देगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होगा, यूनिफॉर्म कूलिंग करेगा ये बेनिफिट है। पावर कूल का इसके अंदर ऑप्शन आएगा। पावर कूल क्या काम करेगा कि जब आपको बोतल की जल्दी रिक्वायरमेंट है, बोतल चिलिंग की या सेल्फ पे जल्दी कूलिंग हो, तो आप पावर कूल का यहाँ से ऑन करेंगे तो अप टू 31% ये आपकी बोतल चिलिंग और सेल्फ पे जो है कूलिंग करेगा। फिर आपका पावर फ्रिज आता है जो आपका 31% सेम ही आपका आइस मेकिंग करेगा। ये इसके अंदर फीचर्स रहेंगे। बाकी इसके अंदर जो आता है आपका टफ एंड ग्लास आएगा, अप टू 175 kg तक ये टेस्टेड रहते हैं। ये रैक एंड सेल्फ आएगी, आप इसको बोतल वगैरह भी रख सकते हो या एक सेल्फ की तरह यूज कर सकते हो। जो छोटा आइटम हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके अंदर डुअल वेजिटेबल बास्केट दी हुई है। ये यहाँ पे डुअल वेजिटेबल बास्केट आएगी। डुअल वेजिटेबल बास्केट के अंदर आप जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह आप रख सकते हो। ये अगर आप इसकी बात करते हो तो ये यहाँ पे 3 रैक आएंगी और एक ये यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट के ऊपर 4 रैक और प्लस एक जो मैं आपको बता रहा था रैक एंड सेल्फ, ये और आएगी। बाकी अगर आप डोर स्पेस की बात करते हो तो डोर स्पेस पे 2 लीटर की बोतल यहाँ आएगी। बाकी 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। तो रैक पूरा जो फ्रिज के अंदर है वो 5 रैक दी हुई हैं, 4 जो बिगर हैं, एक ये वो है कि आप केचप वगैरह सॉस वगैरह की आप कोई भी बोतल रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। सेम ही इधर आएगा फ्रिज सेक्शन में 5 वो आएंगे रैक जो आएंगी और इधर वही 4 रैक आएंगे। इधर 2 बॉक्स दिए हुए हैं आपको डीप फ्रीज के, जैसे आपको आमल्स हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप इधर रख सकते हो, ये ऑप्शन होगा। बाकी अगर इसकी फिनिश की हम बात करते हैं तो जो इसकी फिनिश आती है वो ब्लैक आइनॉक्स फिनिश के अंदर आता है। ब्लैक आइनॉक्स फिनिश ये जो थोड़ी रफ रहेगी, जैसे परफेक्ट ब्लैक होता है वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। बाकी 3 स्टार रेटिंग के साथ में रहेगा। 2023 में पहले जो है 22 में स्टार रेटिंग नहीं आती थी, लेकिन 2023 में 3 स्टार रेटेड आएगा रेफ्रिजरेटर। और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में रहेगा, अप टू 50% तक आपका एनर्जी सेव करेगा। अगर हम इसकी वारंटी की बात करते हैं तो इसकी 20 ईयर आएगी कंप्रेसर की वारंटी। बाकी मोस्टली रेफ्रिजरेटर की जो आती है वो 10 ईयर या 12 ईयर आती है, इसकी 20 ईयर आएगी डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की जो वारंटी आएगी। 1 ईयर ओवरऑल फ्रिज की आएगी। फिजिकली डैमेज को छोड़कर जो सारे पार्ट रहेंगे वो कवर्ड रहेंगे। कोई भी अगर फिजिकल डैमेज है तो वो तो कोई ब्रांड कवर नहीं करेगा। तो ये सारे फीचर्स मिलकर इस रेफ्रिजरेटर को बनाते हैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर।